ग्रीन सॉइल में जो हमने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है छुई मुई का, या फिर इसका एक नाम और है लाजवंती, और इंग्लिश में इसे बोलते हो टच मी नॉट। तो ये प्लांट क्या है ना, एक झाड़ीनुमा प्लांट है। इसकी हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं होती है, कम ही इसकी हाइट रहती है। पर ये प्लांट में एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है ना, टच करने पे बंद हो जाता है। जैसे अभी आप ये देखना, इसकी है ना पूरी लीफ बंद हो जाती है। अगर आप इसकी पूरी टहनी को छेड़ेंगे तो पूरी टहनी की टहनी लटक जाएगी। तो ये प्लांट जब होता है तो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है घर में। और यहाँ पर आप इसके देखेंगे सीड्स भी काफ़ी बन रहे हैं। ये पूरा जो झुंड है ये पूरा सीड का है, ये वाला भी सीड का है। तो सीड्स इसमें काफ़ी बन रहे हैं। इसके फ्लावर भी, ये पिंक रंग के इसके फ्लावर होते हैं। जैसे अभी ये इसके फ्लावर होते हैं। तो अब बात की जाए इस प्लांट के पॉट की, तो पॉट साइज इसका है ना ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी रूट है ना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं, ऊपर की तरफ ही रहती हैं। तो इसका जो पॉट साइज़ रखा है मैंने 8 इंच का है। तो ये मेरे पास 2 पॉट में मैं इसकी वैसे तो कटिंग करता रहता हूँ, पर ये झाड़ूनुमा प्लांट है ना, तो अपने आप नीचे की तरफ फैलता रहता है। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप इसके लिए ज़्यादा बड़ा पॉट मत रखिएगा। पॉट इसका 8 इंच का बहुत सफिशिएंट रहता है, इससे ज़्यादा रखने के लिए कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप है ना इसको इसमें पिंचिंग नहीं करके ना थोड़ी बहुत बार बार कटिंग करते रहना, क्योंकि है ना फिर एक स्टेम इसकी बहुत लंबी हो जाती है। जैसे ये वाली स्टेम निकल के आ रही है, तो ये स्टेम बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत आगे तक निकल जाएगी। तो ये स्टेम आप काटते रहेंगे ना, तो ये वहीं का वहीं गोल होकर बड़ा सुंदर सा लगेगा। अभी आप ये देखिए पूरा कितना बड़ा एरिया इसमें मेरा कवर किया हुआ है, काफ़ी सुंदर लगता है। तो बात की जाए सनलाइट की, तो सनलाइट इस पे क्या है ना डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है। तो अभी जब टच करने से इसकी लीफ बंद हो रही है, तो आप खुद सोचिएगा जब इतनी तेज़ धूप इस पर पड़ेगी तो इसका क्या हाल होगा। तो इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ के ना शेडेड पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, मतलब रहना तो सनलाइट में ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप इसे शेड में रख देंगे, शेड में भी ये चल नहीं पाएगा बिल्कुल भी। ओवर वाटरिंग इसको ज़्यादा मतलब पानी भी इसमें ज़्यादा मत डालिएगा। तो सनलाइट इसमें है ना शेडेड रखिएगा। अब पानी जो है इसमें है ना बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो कंपलसरी है, किसी प्लांट के साथ आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ओवर वाटरिंग उसकी है ना रूट बिल्कुल गल जाती है। ठीक है। अब बात की जाए इसमें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र तो मैंने जब इन पॉट में इसको दोनों को लगाया था ना, ये सीड्स से मैंने लगाया था लास्ट ईयर। मेरे पास जो प्लांट था उसके सीड्स मेरे पास रखे हुए थे। तो मैंने इसमें क्या करा था, 90% कंपोस्ट था और 10% मिट्टी थी, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि ये कांटे होते हैं इसमें छोटे छोटे ना, तो बार बार मैं कंपोस्ट दे नहीं पाऊंगा गुड़ाई करके ये सब चीज़। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही टाइम में इसको मैंने अच्छा खासा फर्टिलाइज़र दे दिया था, तो वो नीड इसके लिए बहुत सफिशेंट थी। बात की जाए इसकी लाइफ की, तो इसकी लाइफ है ना मतलब लॉन्ग लाइफ ये प्लांट नहीं रहता। मैक्सिमम अगर आपने आज इसकी अच्छी देखभाल की है तो ये कम से कम 1.5 साल जिंदा रहता है। और नहीं तो ये समझ लीजिए जैसे तुलसा जी के साथ होता है सेम इसके साथ होता है। इसका मेन मकसद अपने बीज को ग्रो करना होता है। जैसे ही इसके बीज पकेंगे ये प्लांट अपना मरने की कंडीशन पर चला जाएगा। बहुत रेयर है कि अगली गर्मियों में ज़िंदा बचेगा। तो पर कोई फ़ायदा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके इतने सारे सीड्स होते हैं। आप देखें पूरे प्लांट पे सीड्स ही सीड्स हैं। तो अब मैं इसके सीड्स कलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट सीज़न के लिए थोड़ा सेव कर लूँगा, क्योंकि अगर ये मर भी गया कुछ हो गया तो मेरे पास कम से कम सीड से ग्रो करने का चांस रहेगा। और ये सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती इसके साथ। ये देखिए मैंने अभी जिस पत्ती को छुआ था वो धीरे धीरे खुलने भी लगी है। पर यह है कि एक चीज़ और उसमें अपडेट करना चाहूँगा, आप है ना इसकी लीफ को बार बार मत छेड़िएगा, क्योंकि ये ना फिर अपनी एनर्जी है ना पत्ती को खोलने और बंद करने में लगाते तो ग्रोथ नहीं करता है। तो आपको ये खुला हुआ ही बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है ना, पर आप इसे जैसे ही छेड़ेंगे बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये है कि थोड़ा अच्छा भी लगता है आपके पास ऐसा सेंसिटिव प्लांट है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत कम प्लांट होते हैं जो एक इंस्टेंट रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि प्लांट थोड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं। पर ये चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्लांट में कि छूने भर से एकदम आपके साथ रिएक्शन देती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इन चीज़ों पे। तो इसको बस यही है कि आप ज़्यादा धूप में मत रखिएगा और जितना हो सके इसमें ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। फर्टिलाइज़र मैंने तो एक ही बार दिया है, लोग बोलते हैं कि हर 15 दिन में दो, 20 दिन में दो, पर मैंने तो फ़िलहाल एक ही बार दिया था। उसके बाद मैं हल्का फुल्का इसमें फर्टिलाइज़र दे देता हूँ अगर मुझे जगह मिल जाती है, क्योंकि जैसे अब ये है पूरा खिली पड़ी है बिल्कुल, पॉट मिट्टी नज़र भी नहीं आ रही है इसकी ना।